बागी 4 या बागी सीरीज पूरी तरह टाइगर श्रॉफ की सीरीज है, लेकिन इस बार संजय दत्त के आने से इस फिल्म की वैल्यू कई गुना बढ़ गई है। और संजय दत्त ने इस फिल्म के बारे में जो कहा है वो देख के कई सारी बातें हो रही हैं, कई सारे मन में सवाल आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब आपसे भी चाहेंगे और उन बातों पर ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। संजय दत्त कह रहे हैं कि इस फिल्म में उन्हें बिल्कुल न्यू कमर की तरह फील हुआ। यार ये फीलिंग किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी फीलिंग होती है कि जब वो फिल्म के अंदर जाता है, नॉर्मली एक हैबिचुअल बन जाता है कि एक ही तरह के रोल करने हैं, एक ही तरह की बातें करनी है, एक ही तरह के सीन्स हैं। किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर आपको न्यू कमर टाइप का फील होता है तो डेफिनेटली ये उस कैरेक्टर के लिए या उस एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। वो कैरेक्टर उसके लिए बहुत खास है और संजय दत्त इसके लिए कह रहे हैं कि इसको देखे उनको वास्तव वाली फीलिंग आ रही है। मतलब वास्तव में 99 की फिल्म और उसके अंदर उनको जो फीलिंग आई थी वो ये कहते हैं कि ऐसी फीलिंग मुझे फिर कभी नहीं आई और वो फीलिंग अब आई है बागी 4 के अंदर। कह रहे कि बहुत ब्रूटल कैरेक्टर है। ब्रूटल इतना है कि मतलब हमने देखा कुल्हाड़ी से मार रहा है, उंगलियों से साइन, देख देख के भी घिन होने लगते कई बार ऐसा। लेकिन वो कैरेक्टर को बहुत बेरहमी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ संजय दत्त ने निभाया है और पूरा गैंगस्टर टाइप की फील वो पूरी फिल्म के अंदर दे रहे हैं। बूम, ये चर्च के अंदर चिल्ला रहे हैं कि मैं विलन हूँ, मतलब टाइप की जो बातें होती हैं कि ये मेरी जगह है, भगवान का क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और संजय दत्त जो बेसिकली कह रहे हैं कि इस फिल्म का जब ये फिल्म खत्म होगी तो आप जब निकलेंगे तो उस कैरेक्टर के लिए दर्द लेके निकलेंगे। मतलब टाइगर श्रॉफ के लिए, मतलब नॉर्मली अगर किसी कैरेक्टर के अंदर दर्द जुड़ जाता है या विलन के साथ दर्द जुड़ जाता है तो वो कैरेक्टर फिर विलन रहता नहीं है। ठीक ऐसा हमने देखा था एनिमल फिल्म में, जिसमें अबरार का कैरेक्टर था, बॉबी देओल का, बहुत छोटा कैरेक्टर था। लेकिन जब कैरेक्टर खत्म हुआ तो उसके लिए मतलब एक जो चर्चा शुरू हुई वो इसलिए चर्चा शुरू हुई कि लोगों ने उस कैरेक्टर के साथ अपने आप को कनेक्ट किया। हीरो के साथ जो कनेक्ट किया वो तो अलग किया, लेकिन उस कैरेक्टर अबरार के कैरेक्टर के साथ इतना कनेक्ट कर लिया कि उसकी चर्चा बाद तक होती रही। छोटा सा कैरेक्टर, गजब उसका इम्पैक्ट। तो अब तो हम तो खैर बागी फिल्म देखेंगे, बागी 4 देखेंगे, उसके बाद डेफिनेटली उसके ऊपर मैं अपना रिव्यू भी लेके आऊँगा, संजय दत्त के कैरेक्टर पे स्पेशली एपिसोड भी करेंगे। लेकिन अगर आपने फिल्म देखी तो मुझे बताइएगा कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वाकई में फिल्म देखने के बाद में आपको संजय दत्त के लिए ठीक वैसा फील हो रहा है कि वो दर्द महसूस हो रहा है? क्या ये कैरेक्टर वाकई में उनके पिछले कुछ सालों के कैरेक्टर में सबसे बेहतर कैरेक्टर है? ये आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो संजय दत्त बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने वाकई में बहुत मेहनत की। एक तो बल्किंग बहुत की, एक्सरसाइज बहुत की, नए सिरे से प्रिपरेशन बहुत की और ये सब करने के बाद में उन्होंने अपने आप को इस कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर किया है। और हमने एपिसोड बनाया भी था, आपको बताया भी था कि इस फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं हीरो से भी तगड़ा लग रहा है विलन, और उसकी वजह अब संजय दत्त खुद बता रहे हैं कि उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, एक्सरसाइज की है, इतना रिगरेस ट्रेनिंग करी है, इसके लिए बॉडी बिल्डिंग करी है ताकि वो तगड़े दिख सकें। तो भाई ऑब्जर्वेशन गलत नहीं था, वो अब खुद मान रहे हैं इस बात को कि लगातार मेहनत कर रहे हैं। और वो इसलिए भी ज़रूरी होती है कि जब कोई हीरो होता है, हीरो जब अपने से किसी भारी से लड़ता है तब जाके वो हीरो साबित होता है। मतलब ये टुच्चा मुच्चा से कोई विलेन आ जाए और उसके खिलाफ हीरो खड़ा हो तो लगता है कि यार मतलब कर क्या दिया इसमें। जब तक विलेन आपका बड़ा नहीं होगा, विलेन इतना शक्तिशाली नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, चाहे इमोशनल लेवल पे कहो, चाहे फिजिकल लेवल पे कहो या साम्राज्य के तौर पे कहो, तब तक हीरो की वैल्यू बनती नहीं। तो लग रहा है कि अगर टाइगर श्रॉफ इस फिल्म के अंदर जमेंगे तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह होगी उसके सामने संजय दत्त का होना। लेट्स सी, आज मूवी ज़रूर देखेंगे और मूवी देख के मैं अपना रिव्यूज़ भी लेके आऊँगा। लेकिन दिल से इच्छा है कि संजू बाबा को ऐसे कैरेक्टर्स मिलें जिसमें उनकी एक्टिंग के प्रति न्याय हो। पिछले कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि गुंडा बना है। हाँ यार, वो नेगेटिव कैरेक्टर करेंगे तो गुंडा ही बनेंगे। अगर विलेन के कैरेक्टर्स ही मिल रहे हैं अभी तो डेफिनेटली वो नेगेटिव कैरेक्टर्स ही करेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर उस नेगेटिव कैरेक्टर्स के अंदर भी अपने पास दिखाने के लिए कुछ हो। जवान जैसा ना हो यार, मतलब जवान में तो बर्बाद कर दिया था। जवान फिल्म, ऐसी कई सारी फिल्में थी। पिछली बार एपिसोड किया तो आप लोगों ने खुद नाम बताए थे कि केडी भूल गए क्या, तो भूले कोई नहीं, लेकिन सारी फिल्मों का नाम लेना वो नहीं लगता है। तो चाहते हैं कि ऐसी फिल्में करें जिसके अंदर उनके कैरेक्टर के प्रति न्याय हो। जैसे मुन्ना भाई 3 का इंतज़ार है, वो राजकुमार हिरानी डंकी में ले गए कहानी को, लेकिन इंतज़ार है कि मुन्ना भाई सीरीज़ की अगली फिल्म आए। ऐसे इंतज़ार कई सारी फिल्मों का है। वास्तव 2 बन रही है महेश मांजरेकर के साथ में, वो चाहते हैं कि आए जिसके अंदर उनके पास चाहे नेगेटिव शेड ही हो, चाहे विलेन ही हो, लेकिन अपनी एक्टिंग की ताकत दिखाने के लिए, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस दिखाने के लिए, उनके पास कुछ करने के लिए तो उनको वेस्ट ना किया जाए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बारे में आपकी क्या राय है। नमस्कार।